कप्तानी की दौड़ से बाहर करने के लिए साजिश की गई फखर जमान के खिलाफ। फंसाया गया इन्हें। इस मासूम और बोले बाले फखर जमान के खिलाफ साजिश रचाई गई, जो शायद टीम का सबसे शरीफ प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर क्लियर होती चली जा रही है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी फखर जमान को क्लीन चिट दे दी, बल्कि फखर जमान के खिलाफ होने वाली साजिश का भांडा फोड़ दिया। कहने लगे जिस ट्वीट की वजह से सारा फटा पड़ा, वो ट्वीट तो फखर जमान ने लिखा ही नहीं। मुझे यकीन है कि ये ट्वीट फखर जमान ने नहीं की थी। वसीम अकरम के दावे से ये बात कहना कि मुतनाज़ा ट्वीट तो फखर जमान ने किया ही नहीं था, इस बात का सबूत है कि फखर के खिलाफ साजिश रचाई गई। जाहिर है वसीम अकरम के पास कोई खबर है, तभी उन्होंने इतने यकीन से ये बात कही। और सिर्फ वसीम अकरम ही नहीं दोस्तों, बल्कि तकरीबन सारे ही जितने भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकरी ने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि ये ट्वीट के जरिए फखर जमान को फंसाया गया है। उनके बकौल ये साबित हो चुका है। इस ट्वीट में विराट कोहली वाले जुमले ऐड करवाए गए थे, और फिर ये जैसे ही ट्वीट हुई, इस वक्त पीसीबी के इंटरनेशनल डायरेक्टर उस्मान वाला ने पीसीबी के ग्रुप में ये ट्वीट शेयर की और फखर जमान को शोकाज नोटिस देने की बात की, और फिर शोकाज नोटिस दे भी दिया गया फखर को। एजाज वसीम बाकरी कहते हैं कि अब बज़ाहिर तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए मोहसिन नकवी को भी गुस्सा आया। उनका गुस्सा जायज था, मगर बाद में असल तस्वीर सामने आई मोहसिन नकवी के फखर जमान को तो फंसाया गया है और अब फखर जमान को दोबारा टीम में शामिल किया जा रहा है। मगर सवाल यह है कि जब फखर जमान ने ट्वीट की ही नहीं, तो फिर ये ट्वीट किसने की? फखर जमान के खिलाफ किसने और क्यों साजिश की? इस साजिश से फखर जमान और पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, ये सब और मजीद बहुत कुछ दोस्तों हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर ले, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दे। तो दोस्तों, एजाज वसीम बाकरी का कहना है कि फखर जमान के नाम से कराई गई ट्वीट दरअसल बाबर आजम के हक में नहीं थी, बल्कि इसका असल मकसद था फखर जमान को कप्तानी की रेस से आउट करना, क्योंकि फखर जमान हॉट फेवरेट कैंडिडेट थे कप्तानी के। और ये साजिश की साया ग्रुप ने, ये एजेंट कंपनी है जो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान समेत कई एक क्रिकेटर्स के मामला देखती है। सिर्फ और सिर्फ एक खास शख्स को कप्तान बनाने के लिए इसने अपना ही फौजी मरवा दिया, और ये सब एक ट्वीट के जरिए किया गया। मगर इसके बाद फखर इस कदर नाराज हुए साया ग्रुप से कि इस कंपनी को ही छोड़ दिया उन्होंने। इसके सीईओ तलहा रहमानी मर्दान तक उनके घर तक गए फखर को मनाने। खैर, उन्होंने ये भी कहा कि कनेक्शन कैंप में मोहसिन नकवी से पीसीबी के डायरेक्टर नेशनल उस्मान वाला की शिकायत करना महंगा पड़ा है फखर जमान को। और फिर उस्मान वाला ने ही इस ट्वीट के बाद इनके लिए मसाइल पैदा किए, बदला लिया फखर से। मगर असल नुकसान तो हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट का। अब आप कमेंट करके बताएं, क्या शरीफ होना जुर्म हो गया फखर जमान? क्या इस लड़के का सिर्फ ये कसूर है कि इसकी परफॉर्मेंस इंतहा से ज्यादा अच्छी है और ये किसी साजिश और किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया।